हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल RM एजुकेशन पर MP पटवारी का प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी का प्रैक्टिस सेट 23। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम MP पटवारी प्रैक्टिस सेट 23 में सबसे पहले सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो सामान्य हिंदी में क्वेश्चन नंबर पहला है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने, क्योंकि यहाँ होता मुझे घर जाना है तो यह वाक्य सही होता। तो यहाँ मैंने की जगह मुझे होना था, तब यह शब्द सही होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो इसमें है ऑप्शन सी, तत्पुरुष, यानी कि देश के लिए भक्ति। तो इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है यानी कि किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, कोई भी हो, तो इसमें कर्म वाच्य है। ऑप्शन बी, इसमें कर्म वाच्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो इसमें अव्यय है और। ऑप्शन डी, अपव्यय और है, और शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु हमें कठिनाई से प्राप्त होती है तो बोलते नहीं है कि ये तो वस्तु बहुत दुर्लभ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो ऑप्शन ए में इसका सही, इन दोनों का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, वायु और अग्नि। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, पराजय में उपसर्ग है। तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो पराजय में उपसर्ग है पा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, लिखावट में प्रत्यय है। अब देखते हैं, प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ बदल देते हैं। लेकिन प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो लिखावट में शुद्ध शब्द है लिख, और आवट इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवट। क्वेश्चन नंबर 9, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। ऑप्शन बी, महाधन उत्सव। और अगर क्वेश्चन ये आता कि महोत्सव में कौन सी संधि है, तो महोत्सव में गुण स्वर संधि है। ऑप्शन, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाधन उत्सव। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है ऑप्शन सी, क्योंकि जब कोई शब्द पूरा हो जाता है तो हम उसके आगे जो डंडा लगाते हैं ना, उसी को पूर्ण विराम बोलते हैं। और यह विस्मय बोधक चिन्ह है। ये कहीं अगर थोड़ा रुकना है तो उसके लिए लगाते हैं। और ये तो सभी को पता है कि प्रश्नवाचक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का धुला मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। ऑप्शन ए, निर्दोष होना। क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। ऑप्शन डी, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कमलेश्वर की रचना है। तो कमलेश्वर की रचना है राजा निर्वंशिया। ऑप्शन सी, राजा निर्वंशिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में
कौन सा शब्द अलंकार है? तो शब्द अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन डी यमक अलंकार ही को अलंकार शब्द अलंकार का भेद है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है मिलाप। ऑप्शन वी मिलाप। ऑप्शन वी। आप लोगों को मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं मैं पढ़ाता हूँ कि पहले तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और अगर आप लोगों को सभी ऑप्शन बताऊंगा तो आप उसमें एग्जाम में भ्रमित भी होंगे। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं सभी ऑप्शन का विश्लेषण करके दूं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं सभी ऑप्शन का विश्लेषण करूंगा, लेकिन उसमें वीडियो भी बहुत लंबी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हरिपद की हरि जो पद हैं, हरि के जो पांव हैं, उनकी उपमा कमल से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ रचना शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी रचना शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऑप्शन सी प्राण शब्द का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सर्वनाम है? तो इसमें ऑप्शन सी आप एक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि जहां किसी नाम की जगह कोई शब्द प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ आप एक सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेरणा सार्थक क्रिया है। तो किसी को सुनाना यानी किसी को सुनाना, तो यह एक प्रेरणा सार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी किसी को सुनाना। क्वेश्चन नंबर 22, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन वी पूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत शुद्ध रूप में ही आकर तद्भव शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से कुछ बदल कर थोड़ी बहुत चेंज होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वह तद्भव शब्द होते हैं। और तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से उसी वैसे के वैसे ही रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहें तो संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं, और जो थोड़ी बदल के आते हैं उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ अचरज एक तत्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द होगा आश्चर्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। ऑप्शन ए कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। बाकी कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है, लेकिन कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का सामान्य हिंदी का अंतिम प्रश्न, शीत का विलोम होगा। तो शीत का मतलब होता है ठंड, तो शीत का विलोम होगा उष्ण। तो उष्ण का अर्थ होता है गर्म, तो शीत का विलोम होगा उष्ण। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, विस्थापन की एसआई इकाई है। तो विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर। ऑप्शन सी विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पांव होता है? तो फाइलेरिया कृमि के कारण फील पांव होता है। फील पांव मतलब जिसे हम देहाती भाषा में हाथी पांव कहते हैं, उसी को फाइलेरिया कहते हैं। तो फाइलेरिया कृमि के कारण फील पांव होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, गायों में दुग्ध उत्पादन निर्धारित किया जाता है। तो गायों में दुग्ध उत्पादन निर्धारित किया जाता है वैद्युत दुग्ध स्त्रवण काल से। ऑप्शन डी वैद्युत दुग्ध
स्त्रवण काल से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है। तो एक विद्युत धारा में कमी करने के लिए एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? तो यह करता है नाभिक। ऑप्शन ए नाभिक, और नाभिक को ही केंद्रक कहते हैं। तो जो केंद्रक होता है या नाभिक होता है, यही सारी कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल या नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट 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 को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह किया जाता है द्रव्यमान को। ऑप्शन डी, द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस माध्यम में धातु सबसे तेज यात्रा करती है? तो इस्पात में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन डी। और इस्पात, और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा कौन से माध्यम में ध्वनि तीव्र गति करती है, तो यह तो इस्पात हो गया, लेकिन ये इस्पात भी ठोस होता है। तो ठोस अवस्था में ध्वनि सबसे तेज गति करता है। उसके बाद जो जल होता है, तरल, इसमें करती है, उसके बाद वायु में करती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्पात। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन वी, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 9, हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र एक हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। ऑप्शन सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, डॉट 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 की एसआई इकाई जूल सेकंड है। तो कार्य की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। ऑप्शन डी। तो कार्य की इकाई जूल प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का हाउसकीपर कहा जाता है। ऑप्शन ए, लाइसोसोम को। और इसके साथ साथ लाइसोसोम का एक पॉइंट और भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई कोशिका का कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो यह अपने आप को खुद विस्फोट करके उसको भी खत्म कर देता है। जो कार्य नहीं कर रहा खुद भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन ए, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, उसे डॉट 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 कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है भूकंप। ऑप्शन सी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 13, ऊतक के बारे में निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, एक साथ पैक होना तथा रखा जाना, यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी, बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि एक बहुकोशिकीय जीव में एक ऊतक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी, यह कथन असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुब्राह बनाता है? तो गैसों का संपीडितता का गुण इन्हें सुब्राह बनाता है।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने शहर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्योंकि पोलियो केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है, यह भी करता है। केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है, यह भी करता है। और केवल टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, यह भी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 हालांकि पॉलिएस्टर का संश्लिष्ट तंतु है, तब भी वह नायलॉन जैसे अन्य संश्लिष्ट तंतुओं की तुलना में गर्मियों में पहनने में आसान होती है क्योंकि वह वजन में हल्का और अच्छा प्रत्यस्त होता है। ऑप्शन बी, वजन में हल्का और अच्छा प्रत्यस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 ... पादप हार्मोन नहीं है, तो इसमें एड्रेलिन पादप हार्मोन नहीं है, यह एक जंतु हार्मोन है। और यह मनुष्य में तब रिलीज होता है जब मनुष्य का हृदय की गति धीमी होती है और पूरे शरीर में खून का संचालन नहीं होता है। तो यह एड्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है और हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो यह एक जंतु हार्मोन है, ना कि पादप हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। ऑप्शन ए, आवर्त 6 में। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न वर्णित गाय की नस्लों में कौन सी एक देशीय नस्ल है? तो साहीवाल एक देशीय नस्ल है। ऑप्शन डी, साहीवाल एक देशीय नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 20 उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 विभवांतर 40 वोल्ट है। 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। तो यह है 20 जूल। ऑप्शन सी। यहाँ आप थोड़ी ऑप्शन मिस्टेक हो जाते हैं टाइपिंग में, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, इसको आप सही कर लेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 जूल। क्वेश्चन नंबर 22 एथाइन C2, इसको आप ऐसे लिख लेना, एथाइन C2H2 का मोलर ... द्रव्यमान है। तो यह है 26 U। ऑप्शन बी, एथाइल C2H2 का मोलर द्रव्यमान 26 है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 गलत मिलान को चिन्हित करें। तो ऑप्शन ए, स्थायी ऊतक दृढ़ोतक है, यह तो सही मिलान है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड नियतन, यह भी सही मिलान है। ऑप्शन सी, एनकाइमा स्थानिक प्रगठन, यह गलत मिलान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनकाइमा स्थानिक प्रगठन। और ऑप्शन डी, मेदूतक पतली भित्ति वाली पैकिंग को बराबर कोशिकाएं, यह भी सही मिलान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एरेनकाइमा बराबर स्थानिक प्रगठन, यह मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 इंद्रधनुष के रंग विबग्योर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजारना पड़ता है, जो कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रिज्म। ऑप्शन डी, प्रिज्म। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 उस एंटीबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंदी है। तो पेनिसिलिन फफूंद का स्रोत है। ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसमें हमने भौतिक के भी क्वेश्चन लिए थे, जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन लिए थे, रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन लिए थे।
तो इस प्रकार हमारा सामान्य विज्ञान का भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में क्वेश्चन नंबर पहला, होशंगाबाद जिला किस संभाग का भाग है? तो यह नर्मदापुरम संभाग का भाग है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन का विजय स्तंभ डॉट 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 में स्थित है? तो यह है सौंधनी में, ऑप्शन ए सौंधनी में। मंदसौर के जिले में यशोधर्मन का विजय स्तंभ सौंधनी में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वर्ष डॉट 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 पर प्रवासी भारतीय दिवस NRI दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन ए 9 जनवरी को। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि इस वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? तो यह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 9 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी 1913 में। क्वेश्चन नंबर 5, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेल्डन और ग्लूक का, ऑप्शन सी सेल्डन और ग्लूक का। क्वेश्चन नंबर 6, कालचक्र समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किस एक से संबंधित है? तो कालचक्र समारोह बुद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान डॉट 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 में स्थित है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान डॉट 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 में स्थित है, तो यह पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, ऑप्शन सी पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 10 आवासीय द्वीप हैं, ऑप्शन डी 10 आवासीय द्वीप हैं। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 10 आवासीय द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया था, ऑप्शन डी। और कभी क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो वह भी डेट 1 नवंबर 2000 है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ अलग बना था। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और मध्य प्रदेश का विभाजन दिवस एक ही दिन है, और वो है 1 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की जरूरत महसूस होती है? तो विभेदकारी समाज में विधि के शासन की जरूरत होती है, ऑप्शन ए विभेदकारी समाज में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार क्या हैं? तो हथियार रहित शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, यह संवैधानिक अधिकार है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी संवैधानिक अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र होकर आना जाना, यह भी संवैधानिक अधिकार है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, जिस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वह था 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था?
तो यह अकबर ने शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था। ऑप्शन ए अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मुंबई रेलवे स्टेशन उस ऊपरी पुल के गिरने का साक्षी है जिससे भगदड़ और मृत्यु हुई थी? तो यह हुई थी एल्फिंस्टन रोड। ऑप्शन सी एल्फिंस्टन रोड पुल। ऑप्शन सी एल्फिंस्टन रोड। क्वेश्चन नंबर 15, ऋणों के गैर भुगतान के दोषी पाए जाने पर कौन से भारतीय व्यापारी ने लंदन भाग गए? तो यह विजय माल्या भाग गया था। ऑप्शन ए, ये तो सभी को पता होगा, विजय माल्या भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्न में से किस राज्य में कल वैसाख के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हरियाणा में। ऑप्शन सी हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च शहर में स्थित है? तो यह इंदौर शहर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर शहर में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ध्वज संहिता 2002 का भाग 1 दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ध्वज का सामान्य विवरण। ऑप्शन सी ध्वज का सामान्य विवरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो यह थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर है धूपगढ़ शिखर। ऑप्शन सी धूपगढ़ शिखर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकहितवाद का सिद्धांत संविधान के किस उपबंध के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा पर किसी भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो चंद्रमा पर किसी भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम है चंद्रयान। ऑप्शन सी चंद्रयान। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, जनहित का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? तो जनहित जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, यह जनहित का सही अर्थ है। ऑप्शन वी जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, और आज के हमारे इस वीडियो का सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी ... में शुरू किया गया था? तो यह किया गया था मुकुंदपुर रीवा में। ऑप्शन सी मुकुंदपुर रीवा में। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी धीमी और कम मूल्यवान है। ऑप्शन बी धीमी और कम मूल्यवान। क्वेश्चन नंबर 2, जब MS वर्ड 2007 में एक टेबल को इंसर्ट किया जाता है तो हमें सबसे पहले ... निर्दिष्ट करना होता है? तो यह करना होता है टेबल के लिए रो और कॉलम की संख्या। ऑप्शन डी रो और कॉलम की संख्या। टेबल के लिए रो और कॉलम की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो शब्द कंप्यूटर लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी शब्द कंप्यूटर लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल में सबसे छोटी इकाई है?
तो MS एक्सेल में सबसे छोटी इकाई है सेल। ऑप्शन ए सेल सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5, वह डिवाइस जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ती है कहलाती है। तो वह कहलाती है मोडेम। ऑप्शन ए मोडेम। और मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और मोडेम का कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मोडेम। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप MS एक्सेल में एक सेल में टेक्स्ट दर्ज करते हैं तो यह डॉट 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 में भी दिखता है। तो यह दिखता है फॉर्मूला बार में। ऑप्शन बी फॉर्मूला बार में। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2007 में किसी अक्षर के लिए अधिकतम कितना फॉन्ट साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह कर सकते हैं 1638। ऑप्शन सी 1638 फॉन्ट साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक 4 कोर प्रोसेसर निम्न कहलाता है। तो एक 4 कोर प्रोसेसर क्वाड कोर कहलाता है। ऑप्शन ऑप्शन सी। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शन सी क्वाड कोर। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल में डेटा के एक समूह के लिए विशेष रूप से डॉट 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 चार्ट से की संरचना की जाती है। डॉट 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 चार्ट से की रचना की जाती है। तो यह की जाती है पाई चार्ट की रचना की जाती है। ऑप्शन बी पाई चार्ट की रचना की जाती है। ऑप्शन बी पाई चार्ट की। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट 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 का सेटअप अवांछित अनवांटेड संदेशों को यूजर के इनबॉक्स में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है ब्लैक लिस्ट। ऑप्शन सी ब्लैक लिस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस अधिकार सेटअप कर सकता है। तो यह कर सकता है व्यवस्थापक। ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि व्यवस्थापक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, DOS का पूर्ण रूप है। तो DOS का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, NIC का पूर्ण रूप है। तो NIC का पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, 8 बिट डॉट 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 बाइट के बराबर होता है। तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी 1 बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह चार्ट है जिसे MS एक्सेल में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज के उपयोग के दौरान अलग चार्ट शीट में रखने से विपरीत वर्कशीट पर रखा जाना चाहिए। तो यह है एम्बेडेड चार्ट। ऑप्शन सी एम्बेडेड चार्ट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट को डॉट 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 द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह दर्शाया जाता है आइकन के द्वारा। ऑप्शन सी आइकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वतः प्रतिकृति नहीं बनाता है। तो यह ट्रोजन हॉर्स स्वतः प्रतिकृति नहीं बनाता है। ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन ए। बाकी वायरस स्वतः प्रतिकृति यानी कि अपनी फोटोकॉपी बनाता है, वार्म भी बनाता है और ज़ॉम्बी भी बनाता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स अपनी स्वतः प्रतिकृति नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो जिसको हम हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कार्य लेते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं तो मॉनिटर यानी कि जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसी को मॉनिटर बोलते हैं। तो वह हमें दिखाई देता है यानी कि वह हमें कुछ प्रदान करता है। तो मॉनिटर इसमें एक आउटपुट डिवाइस है, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस एक्सेल 2007 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए डॉट 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 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह किया जाता है Ctrl+1 और विस्मयबोधक चिन्ह। ऑप्शन ए Ctrl+1 और विस्मयबोधक चिन्ह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस वर्ड 2007 में स्टाइल्स टैब का इस्तेमाल इसके लिए होता है। तो यह होता है टाइटल्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ इत्यादि के लिए फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी, टाइटल्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ इत्यादि के लिए फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्राप्त किए गए मेल पर निम्न में से क्या कार्य नहीं किया जा सकता है? तो ईमेल का उत्तर देना यह तो किया जा सकता है। अटैचमेंट, यह अटैचमेंट शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन वी, हम किसी भी जो हमें ईमेल प्राप्त हुई है उसमें हम अटैचमेंट शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अटैचमेंट शामिल करना, यह नहीं किया जा सकता है। मेल को फॉरवर्ड करना यह किया जा सकता है, मेल को डिलीट करना यह भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट डॉट 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 एक है। तो इंटरनेट एक कंप्यूटर्स का विश्वव्यापी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन बी, निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, डीओएस का पूर्ण रूप होता है। तो डीओएस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, और आज के हमारे इस वीडियो का सामान्य कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न है। एमएस वर्ड 2007 में एक नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की को इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यह किया जाता है Ctrl+N। ऑप्शन बी, Ctrl+N। इस प्रकार हमने सामान्य कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन। और आज के हमारे इस वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। तो सामान्य प्रबंधन में क्वेश्चन नंबर पहला, प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली क्रिया है प्रोत्साहन। ऑप्शन डी, प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए, संप्रेषण एक सतत क्रिया है, यह विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, तो यह विशेषता नहीं है। यह तो विशेषता है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यह विशेषता है संप्रेषण की। इस प्रक्रिया के दो छोर होते हैं, यह भी विशेषता है संप्रेषण की। संदेश लिखित, मौखिक, सांकेतिक किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, यह भी विशेषता है संप्रेषण की। तो इसमें से ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो संप्रेषण की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों विशेषताएं संप्रेषण की हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्रियात्मक संगठन का अर्थ है। तो क्रियात्मक संगठन का अर्थ है विभागीयकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। ऑप्शन बी, विभागीयकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, परिवर्तन को स्वीकार्य बनाने हेतु आवश्यक है। तो परिवर्तन को स्वीकार्य बनाने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, बिल्कुल है आवश्यक। कर्मचारियों को उत्साहित करना, यह भी है आवश्यक। कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रयासों को पुरस्कृत करना, यह भी है आवश्यक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध जिन कारणों से संस्था में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होते हैं वे हैं। तो वे वातावरण संबंधी कारण है, बिल्कुल है। तकनीकी कारण है, बिल्कुल है। आंतरिक कारण है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, जहां अधीनस्थों का शैक्षणिक स्तर ऊंचा होता है वहां प्रयोग की जाती है। तो वहां प्रयोग की जाती है निर्बाध शैली। ऑप्शन ए, निर्बाध शैली। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंध के सहायक कार्य का अंग है। तो प्रबंध के सहायक कार्य का अंग प्रतिनिधित्व भी है, बिल्कुल सही है। नियुक्ति करना भी है और नव प्रवर्तन भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सामान्य समन्वय प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए, समन्वय प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध की ये विचारधारा में हेनरी फेयोल का योगदान है। तो प्रबंध की ये विचारधारा में हेनरी फेयोल का योगदान प्रबंध की सार्वभौमिकता के लिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया है, बिल्कुल सही किया है। प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया है, बिल्कुल किया है हेनरी फेयोल ने यह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह तीनों कार्य हेनरी फेयोल, तीनों कार्यों में हेनरी फेयोल का योगदान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक संगठन के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है। तो क्रियात्मक संगठन के संदर्भ में इसमें अधिकार सत्ता समांतर रूप से प्रवाहित होती है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी, इसमें अधिकार सत्ता समांतर रूप से प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत किन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो यह दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, बिल्कुल सही। अल्पकालीन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति है पदानुक्रम व्यवस्था, बिल्कुल है। मानवीय कार्य, यह भी प्रबंध की प्रकृति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है। तो गैंग बॉस वह कर्मचारी को निर्देश देता है। ऑप्शन बी, गैंग बॉस कर्मचारी को निर्देश देता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो व्यक्तिय अर्थात पूंजी संसाधनों की खोज संबंधी क्रियाएं, यह कथन सत्य है। वाणिज्यिक अर्थात क्रय विक्रय संबंधी क्रियाएं, यह कथन भी सत्य है। सुरक्षा अर्थात कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी क्रियाएं, यह कथन भी सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल द्वारा संप्रेषण हेतु आवश्यक है। तो ईमेल द्वारा संप्रेषण हेतु आवश्यक है ईमेल पते की। ऑप्शन ए, ईमेल पते की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व व्यवहार है। तो यह संयोगात्मक नेतृत्व,
बिल्कुल सही है। उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व, बिल्कुल सही है। सहभागिता पूर्ण नेतृत्व, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, किस संचार माध्यम की सूचना वाहन समृद्धि सर्वाधिक होती है? तो मौखिक मौखिक की होती है और आमने सामने संचार माध्यम की सूचना वाहन समृद्धि भी सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि मौखिक और आमने सामने दोनों की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए शुभेच्छापूर्वक प्रयास करने हेतु प्रभावित करने की क्षमता है। यह कथन है जॉर्ज आर टेरी का। ऑप्शन सी, जॉर्ज आर टेरी का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक उपक्रम किन संसाधन से मिलकर उत्पाद बनते हैं? तो यह बनते हैं मानवीय व भौतिक। ऑप्शन सी, मानवीय व भौतिक संसाधन से मिलकर उत्पाद बनते हैं। ऑप्शन सी, मानवीय व भौतिक। क्वेश्चन नंबर 20, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का दोष नहीं है। तो उद्देश्यों द्वारा प्रभावी संदेश वाहन की व्यवस्था प्रबंध का दोष नहीं है। ऑप्शन वी, प्रभावी संदेश वाहन की व्यवस्था। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 21, औपचारिक संगठन के लाभ हैं। तो औपचारिक संगठन के लाभ हैं कि कार्यों का दोहराव नहीं होता है। ऑप्शन ए, कार्यों का दोहराव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अनौपचारिक संगठन का लाभ नहीं है। तो अनौपचारिक संगठन का लाभ, ऑप्शन ए, ऐसे संगठन परिवर्तनों का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसे संगठन उत्पादकता वृद्धि की योजनाओं को प्रभावहीन बना दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों औपचारिक संगठन का लाभ नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, औपचारिक संगठन की हानि नहीं है। तो औपचारिक संगठन की हानि विशिष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी, विशिष्टीकरण औपचारिक संगठन की हानि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, संस्था के उद्देश्य तथा उसके मापदंड परिमाणात्मक रूप से अस्पष्ट होने चाहिए। यह कथन है। तो यह कथन है असत्य। ऑप्शन सी, यह कथन है असत्य। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, सामान्य प्रबंधन का भी और आज के हमारे इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न, प्रबंधक को परिवर्तनों की योजना बनानी चाहिए। तो परिवर्तन के कारणों को ध्यान में रखकर, बिल्कुल सही। परिवर्तन को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ध्यान में रखकर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों दोनों। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमारे सामान्य प्रबंधन के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एमपी पटवारी का एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।